Vidya Mandir English Medium School, Dhansura. I am Silpa. Today we learn Standard 7 Maths Exercise 3.3. आगे हमने 3.1, 3.2 में देख लिया. अब ये Exercise 3.3 Question 1 देखेंगे. उसमें क्या है? Use the bar graph to answer the following questions. मतलब ये जो बार ग्राफ दिया हुआ है पहले से उसका यूज करके ये क्वेश्चन के आंसर हमें लिखने हैं. तो फर्स्ट देखते हैं, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, यानी कौन सा पेट जो है मोस्ट पॉपुलर है, फेवरेट है. तो पहले तो हम क्या करेंगे, बार ग्राफ का रीडिंग कैसे होता है वो हम फर्स्ट सीखेंगे. तो चलो, उसमें मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे हम जो ड्रॉ करेंगे उसे हम बोलेंगे एक्स एंड इसे हम बोलेंगे वाई एक्सिस. जहाँ वो मैच होता है वहाँ हम 0 देंगे. इधर हम हमारे इसमें तो हमें दिए है स्केल, और हमें हमारे मुताबिक हम स्केल भी जब ड्रॉ करना होता है तब लेते हैं. अब इधर पेट एनिमल दिए, तो फर्स्ट है डॉग्स. तो डॉग के बाहर आप देखो, ये जो बाहर है वो कहाँ तक जा रहा है, तो 8 तक. यानी डॉग जो है वो 8 स्टूडेंट्स को पसंद है. ऐसे ही कैट्स, तो कैट्स कहाँ तक जा रही है, तो 10 तक उसका बाहर जा रहा है. तो 10 बच्चों को जो है वो कैट्स पसंद है. फिर है रैबिट, तो रैबिट में ओनली 2 स्टूडेंट्स है. बराबर. हैमस्टर है, तो उसमें है देखो, ये जो बाहर जा रहा है वो ऐसे आप करोगे तो ये बीच में आ रहा है, 6 और 4 के बीच में आ रहा है. यानी कितना होगा, 5. ओके, यानी हैमस्टर जो है वो 5 बच्चों को पसंद है. बीच में आ रहा है इसलिए 5 लेना पड़ेगा. ऐसे ही अदर्स में भी ऐसा ही हो रहा है. देखो ऐसे जाओ आप, तो 2 और 4 के बीच आ रहा है, यानी वो 3 स्टूडेंट्स को पसंद है. तो इसका रीडिंग हम ऐसे करते हैं. अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर. Which is the most popular pet, यानी कौन सा जो पेट है वो मोस्ट पॉपुलर है. तो आप देखो, बार देखो, सबसे लंबा बार कौन सा है, तो आप देख सकते हो कैट वाला है, और वो कहाँ तक है, 10 तक है. तो हमें क्या लिखना है, विच द मोस्ट पॉपुलर पेट, यानी हमें क्या लिखना है, कैट. आंसर आएगा कैट. फिर हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट. अब इसमें स्टूडेंट के नंबर लिखने हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स. ओके, तो अब क्या बोला है हमें, डॉग. तो डॉग का बार देखो, और कहाँ पर जा रहा है, 8 पर. तो यहाँ क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 8 स्टूडेंट्स. ओके, 8 स्टूडेंट्स हैव अ डॉग एज अ पेट. अंडरस्टैंड इट. ये था हमारा क्वेश्चन 1. आगे हम देखेंगे क्वेश्चन 2. इसके जैसा ही है, आप ट्राई करना. अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन 3. अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन 3. तो उसमें क्या करना है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो. रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ. यानी क्या करना है कि ये जो हमें डेटा दिया है उसको हमें बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, यानी हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है. अब उसमें क्या है, हाउ वुड यू चूज स्केल. तो आप स्केल कैसे चूज करोगे, तो हमें क्या करना है, पहले तो हमारा डेटा है वो देखो, और उसमें सबसे लोएस्ट नंबर और सबसे हाईएस्ट नंबर देख लो. तो सबसे लोएस्ट आप देख सकते हो 80 है, और सबसे हाईएस्ट जो है 135 है. अब उसका हम स्केल कैसे चूज करेंगे, तो देखो हम है ना 5, 10, 15, 20 ऐसे लो. तो क्या होगा कि बहुत बड़ा हो जाएगा हमारा जो बार ग्राफ है ना वो. फिर हम 50, 100, 150 ऐसे लेते हैं, तो क्या होगा कि ज़्यादातर नंबर है जो है ना वो 80 और 140 के बीच में ही है. तो वहाँ हमारे पास में वो जो ड्रॉ होगा बार वो पास में हो जाएगा, तो अच्छे से ग्राफ पेपर में दिखेगा नहीं. तो हम स्केल ऐसा पसंद करेंगे तो पूरा
पूरा ग्राफ हमारा कवर हो जाए और दिखाई भी अच्छा दे। तो आप 10, 20, 30 ऐसे आप ले सकते हो। तो हम ड्रॉ करते हैं इधर। इधर हम लेंगे क्लासेस और इधर हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, अब मैंने क्या बोला स्केल 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इधर हमारा थोड़ा ऊपर जाएगा तो हम जाने देते हैं इसको। वन 30, 40, 35 इसलिए 40 और हमारा इधर क्या था 95 था और 7 था, ये हमें याद रखना है ना, इसलिए। ओके, अब इधर हम क्या लेंगे क्लास। तो क्लास कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। ओके, अब हम ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि 5th में 135। अब 135 यानी क्या होगा, तो 130 एंड 140 के बीच में आएगा। किस में आएगा, 130 एंड 140 के बीच में। 130 एंड 140 के बीच में। तो हम यहाँ लेंगे, एग्जैक्टली हम बीच में लेना है इसलिए। ओके, तो वो हो जाएगा हमारा 5th क्लास का। फिर आगे है 120, ये रहा हमारा 120। तो 120 हम जब ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होगा 120। फिर 95 या 90 एंड 100 के बीच में हमें लेना है। ऐसे हम बाहर ड्रॉ करते जाएंगे। फिर क्या है, 95 हो गए, 100 है। अब 100 हमारा ये रहा। फिर 90 है। फिर 10th है, 10th में है 80। तो ऐसे ही हमारा ग्राफ बनेगा। आप देख सकते हो कि आपका ग्राफ पेपर जो है ना ऐसा होगा। ओके, तो उसमें क्या होता है कि ये जो हमारा 1 बॉक्स होता है ना, 1 बॉक्स होता है ना, ये इधर से इधर, उसमें 5 या 10 लाइंस होती है। तो जब भी हमें 95 लेना हो, 85 लेना हो, 135, तो इसमें क्या होता है, इजी रहता है ड्रॉ करना, इजी रहता है ड्रॉ करना। और अभी मैंने बोर्ड पर करा है तो ऐसे होगा। ओके, अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट है, व्हिच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो आप देख सकते हो ये ग्राफ पर से सबसे लंबा टावर, इसमें भी आपको दिखाई देगा। सबसे लंबा टावर कौन सा है, 5th क्लास का। तो इसमें क्या आएगा, क्लास 5th। ओके, मैक्सिमम में क्या आएगा, क्लास 5th एंड द मिनिमम। तो कौन सा क्लास में जो इसका जो बार है वो छोटा है, तो आप देख सकते हो 10th क्लास का। और इसमें भी आप अच्छे से देख सकते हो ना, ये रहा 10th क्लास। और ये जो है वो सबसे, ये सभी बार से ये सबसे छोटा दिखाई दे रहा है। तो ये रहा, और मिनिमम में हम लिखेंगे क्लास 10th। ओके, आगे क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो फर्स्ट तो रेशियो कैसे ढूंढना है,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 6 अपॉन होता है, जिसका भी रेशियो लेना है, जो फर्स्ट दिया है वो ऊपर लिखेंगे और जो सेकंड दिया होता है वो हम नीचे लिखते हैं, और वो दोनों का हम डिवाइडेशन करते हैं तो हमें रेशियो मिल जाता है ऑफ क्लास 8। अब क्लास 6 में आप देख सकते हो 120 है और 8 में है 100। ओके, अब इसे हमें क्या करना है, काटना है। 5 टू सा और ये 6 टू सा, तो क्या आएगा 6/5। तो इसका रेशियो जब लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं 6/5। रेशियो ढूंढना है तब ऐसे ढूंढेंगे। ओके, अंडरस्टैंड इट। तो ये था क्वेश्चन 3 का आंसर। आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ की बुक आती है, पेपर अलग जाता है, उसमें ऐसे ड्रॉ करते हैं, जो मैंने आपको ये पेपर बताया ऐसे होता है। ओके, और इसके क्वेश्चन के आंसर ऐसे लिखने होते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन 3 का आंसर। अब आगे हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन 4। अब उसमें क्या है, तो द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट्स इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन। मतलब अ स्टूडेंट यानी एक ही स्टूडेंट्स की फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म की परफॉर्मेंस दी है। ओके, एग्जाम में ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ। मैंने आपको सिखाया पहले टॉपिक जब बोला था तब आपको बोला था डबल बार ग्राफ। ओके, तो वो हमें ड्रॉ करना है, चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। तो क्या करना है कि यूजिंग हमारे हिसाब से स्केल पसंद करके हमें डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम वो फर्स्ट करेंगे, बाद में मैं क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊंगी। पहले तो हमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करना होता है। अब हमें क्या करना होता है, तो सब्जेक्ट जो है तो वो हम एक्स एक्सिस पर लिखेंगे एंड मार्क्स है, ये क्या है, परफॉर्मेंस है यानी मार्क्स है, और वो हम लिखेंगे वाई एक्सिस पर। अब हमें क्या करना है, इसमें स्केल कौन सा लेंगे, तो आप देख सकते हो मार्क्स जो है ना 60 से 95 तक है, उसी में सब साथ साथ में है। तो हम क्या करेंगे, देखो आप इधर 95 हाईएस्ट है, इधर देखो तो 67 सबसे कम है। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसा हो ना तो क्या करना होता है, आपके ग्राफ में आप ऐसे जब ड्रॉ करोगे ऐसे डार्क डार्क लाइन आएगी और ऐसे इधर भी ऐसी लाइन होगी ऐसे। ओके, और मैंने आपको आगे भी बताया कि ये जो वन बॉक्स है उसमें ऐसे 10 लाइन होती है, छोटी छोटी बॉक्स के बीच में 10 लाइन होती है, या कई बार 5 लाइन भी किसी बुक में आती है। तो हमें स्केल कैसे चूज करेंगे, तो क्या करना है, हमें करना है 60 से लेना है डायरेक्ट, पर ये तो 0 है और डायरेक्ट 60 से कैसे लें, यदि हम इधर 60 लिखे तो इधर 120 लिखना पड़े, तो ये तो सिर्फ इतने में हो जाए, कैसा लगेगा हमारा ग्राफ। तो हमें क्या करना है, इसको हमें काट देना है, ऐसे काटने की निशानी लगती है, ऐसे आप दो ऐसे लाइन बना दो, मतलब इधर से ये ग्राफ कटा हुआ है और इसके आगे और है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। तो हम इधर से लेते हैं, ये हम लेते हैं 62। ओके, ये इधर 60 है, उसके बाद 62, 64, 65, 66 नहीं सॉरी 6, 8 और 70, ऐसे आगे होगा हमारा। के बाद होगा 72, 74, 76, बहुत बड़ा हो जाएगा, जगह भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं। 78 और 80,
होता है। मैंने ऐसे ये काट दिया उसका मीनिंग, अभी और आगे ये ग्राफ है, इधर 60 वो 50 सब है, बराबर। तो हमने 62 से लिया हुआ है। तो अब हम ड्रॉ करेंगे इंग्लिश में फर्स्ट। तो इंग्लिश में आप देख सकते हो 67 यानी ये 66 एंड 68 के बीच में आएगा 60, ये 7, ओके। ये फर्स्ट का टर्म का अभी हम कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म का ये हुआ। अब सेकंड टर्म में देखें तो 70 है, तो ये रहा 70। तो ऐसे ये इंग्लिश का ग्राफ होगा, डबल बार ग्राफ, बराबर। फिर हिंदी में देखें 72, ये रहा हमारा 72, ओके। और सेकंड टर्म में हम देखें तो 65। अब 65 कहाँ पर आएगा, तो 66 के नीचे 64 एंड 66 के बीच में आएगा हमारा 65, ओके। ये रहा, तो ये होगा हमारा 65। अब मैथ्स में हम देखते हैं, तो मैथ्स में है 88, ये रहा, देखो, ओके, ये 88। अब सेकेंड टर्म में 95 यानी 96 और 94 के बीच में, ये रहा हमारा 95। अब है साइंस 81 यानी 80 और 82 के बीच में आएगा 81, हो गया। सेकेंड टर्म में 85। अब 85 जो लेना है हमें, ये रहा, देखो 84 86 के बीच में है। अब एसएस में देख सकते हो 73 यानी 72 एंड 4 के बीच में हम जाएंगे। सेकेंड टर्म में 75 4 एंड 6 के बीच में। तो ये हो गया हमारा डबल बार ग्राफ। क्या हो गया, डबल बार ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब जब ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे ना तो अच्छे से होगा, जैसे मैंने आगे आपको दिखाया है। अब इसमें क्वेश्चन है, वो क्या है, तो इन विच सब्जेक्ट हैज चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस मोस्ट। तो कौन से सब्जेक्ट में जो ये स्टूडेंट्स है, चाइल्ड है, उसने ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव की है। तो आप ये ग्राफ पर से भी बता सकते हो। देखो ये गैप देखना है हमें, तो ये गैप सबसे ज़्यादा किसमें दिखाई दे रही है, तो आप बोलोगे मैथ्स में। देखो मैथ्स में 88 से 95 बढ़ गए। ये जब आप गैप देखोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट आंसर आएगा मैथ्स। अब हम दूसरा देखते हैं, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लिस्ट। तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में हुई है, तो आप इसमें से भी देख सकते हो। सबसे ये कम गैप किस में है, तो आप बोल सकते हो कौन से में, एसएस में है ना। देखो इधर से भी बता सकते हो, ये है ना 2 का गैप है, इधर 3 का है, ये भी कम ही है, 67 से 70 का 3 है, पर ये तो भी बहुत ज़्यादा है ना इससे। तो आप कौन से सब्जेक्ट में कौन लिखोगे, सेकेंड क्वेश्चन में लिखोगे एसएस सोशल साइंस। अब क्या है, हैज परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, यानी कोई एक सब्जेक्ट में जो है परफॉर्मेंस डाउन हुआ है कि फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में जो है वो मार्क्स फर्स्ट टर्म से जो आए थे उससे कम आए सेकंड टर्म में। हाँ तो आप बोलोगे, इस पर से ही भी बोल सकते हो कौन से सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है, हिंदी में। क्यों, देखो ये फर्स्ट टर्म में 72 है, सेकंड टर्म में 65। अब ग्राफ से देखें ना तो सभी ग्राफ दूसरा टर्म का ग्राफ बड़ा लंबा हो रहा है, और हिंदी में जो है वो दूसरे टर्म का ग्राफ जो है वो छोटा हो रहा है ना, तो डाउन हो रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यस, सब्जेक्ट पूछा हो तो हिंदी, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर। I hope you can draw bar graph and double graph
can practice, then you understand it better. ओके, तो ये था हमारा आंसर। आगे के क्वेश्चन आप करना प्रैक्टिस तो आपको पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू।